नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भोलेनाथ की एक सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण से, आप बैठे बैठे खाते हो, कमाने क्यों नहीं जाते हो? घर में धन कहाँ से आएगा? घर कैसे चलेगा? ब्राह्मण बोला, कल से मुझे 4 पराठे बना देना, मैं कमाने जाऊंगा। ब्राह्मण दूसरे दिन पराठे लेकर कमाने निकल गया। रास्ते में चलते चलते वो थक गया और भूख भी लगने लगी। उसने वो पराठे खा लिए, उसके पराठे ख़त्म हो गए। उसने सोचा और आगे जाऊंगा तो मुझे और भूख लग गई तो मैं क्या खाऊंगा, इसलिए ब्राह्मण वहीं से घर लौट आया। ब्राह्मणी बोली, आप तो बड़ी जल्दी कमा कर आ गए। ब्राह्मण बोला, नहीं, मेरे पराठे रास्ते में ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं लौट आया। कल से मुझे ज़्यादा पराठे रखना। दूसरे दिन वो और ज़्यादा पराठे लेकर कमाने निकल पड़ा। उसने सोचा, यदि आज मैं फिर से घर वापस लौट जाऊंगा तो मुझे वो डांटेगी, इसलिए वो चलता गया। चलते चलते वो गंगा के तीर पर पहुंचा। वहां देखा महादेव जी और पार्वती माता चौपड़ पासा खेल रहे थे। वो वहां जाकर बैठ गया। शंकर भगवान के आसपास खूब आग, धतूरा, बभूती रमा के बैठे थे और पार्वती माता गहने वहने और अरी-जरी के बेस पहन के बैठी थी। महादेव जी ने ब्राह्मण से पूछा, कह रहे ब्राह्मण, कुण की जीत? ब्राह्मण बोला, माई की जीत। पार्वती माता ने हाथ का मूंदड़ा खोल के दे दिया। ब्राह्मण मूंदड़ा लेके आ गया। गंगा के तीर पर जाकर जैसे ही पानी पीने लगा, एक मछली आई और मूंदड़ा लेकर चली गई। ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या कमा कर लाए हो? ब्राह्मण बोला, कमाने तो गया था, कमाया भी था, पर अपने तो भाग्य में ही नहीं है। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण कमाने निकल पड़ा। वो वापस गंगा के तीर पर पहुंचा। वहां जाकर फिर बैठ गया। महादेव जी ने फिर पूछा, कह रहे ब्राह्मण, कुण की जीत? ब्राह्मण बोला, माई की जीत। पार्वती माता ने झट से गले का हार खोल के दे दिया। पानी पीने के लिए जैसे ही हार बगल में रख के पानी पीने लगा तो चील आई और हार लेकर उड़ गई। वापस से घर पहुंचा। ब्राह्मणी ने पूछा, कमा लाए? वो फिर बोला, कमाया तो था, पर अपने तो भाग्य में ही नहीं है। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो? तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी बोली, इस बार आप बाबा की जीत कहना, देखना जो भी लाओगे तुम्हारे पास ही रहेगा। ब्राह्मण फिर कमाने निकला। इस बार महादेव जी ने जैसे ही पूछा, कह रहे ब्राह्मण, कुण की जीत? तब ब्राह्मण बोला, बाबा की जीत। महादेव जी बोले, आज क्या हुआ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पार्वती तो करोड़ बाप की बेटी है, मेरे पास क्या है? मैं तो आग, धतूरा और बभूती रमा के बैठा हूँ। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबा, आपकी ही जीत है। महादेव जी बोले, ठीक है, ये सब आग धतूरा इकट्ठा करके ले जा, और मेरे पास तो यही है। ब्राह्मण सब ले आया और घर लाकर रख दिया। घर में खूब धन हो गया। एक बेलड़ी थी जो उसने छान पर फेंक दी तो देखा छान पर चांदी की बेल और सोने के करेले हो गए। पड़ोसी को इस बात का पता चला, उसे दुख लग गया। वह राजा के पास गया और ये बात बता दी। राजा के सैनिक आए और बेल को उठाकर ले गए। राजा ने वह बेल अपने महल में लगा दी। बेल के बदले वहाँ तो कांटे ही कांटे हो गए। रानी जैसे ही बाहर निकलती उसके कपड़े कांटों में फंसकर फट जाते। उसने राजा से कहा, इसे तुरंत यहाँ से हटाओ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, इस बेल को यहाँ से ले जा, मैं तुझ पर टूटा। ब्राह्मण बोला, तू टूट, थारी प्रजा पर टूट, मुझे तो मेरा भोलेनाथ टूटा है। उसने वापस वो अपने घर में लाकर बेल लगा दी। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया, चांदी की बेल और सोने के करेले। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसा ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। हर हर महादेव। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, चंदन की चौकी, मोतिया का हार। भोलेनाथ की कहानी जीव का आधार, घटती ने पूरी ने परवान पहुँचाओ। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।